हम यहाँ पर कर्मों की व्याख्या को सुन रहे हैं और आज यहाँ पर सातावेदी कर्म के विषय में हम समझेंगे। हर व्यक्ति सुख चाहता है और सुख मिलता भी है, हालांकि वह सुख दुख होती है, लेकिन फिर भी हम उसे सुखी मानते हैं। संसार में सुख है कि नहीं, पहले बताइए। संसार में सुख है या नहीं कि है? नहीं है तो फिर आपको सुख का अनुभव नहीं होता। यदि सुख नहीं है तो सुख का अनुभूति होती है कि नहीं होती? होती है तो कैसे होता है? बिना हुए तो सुख की अनुभूति होगी। सुख है कि नहीं? पहले सुख स्वीकार करो। यदि सुख स्वीकार नहीं करोगे तो फिर तुम किसके लिए मेहनत कर रहे हो? दिन रात सुबह से लेकर शाम तक जो उठा पटक कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? सुख के लिए कर रहे ना। तो सुख स्वीकार करना पड़ेगा पहले संसार, नहीं तो आदमी उठी मेहनत करेगी नहीं। यदि सुख नहीं मिलेगा तो मेहनत क्यों करेगा? मेहनत कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं सुख है। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज संसार में सुख है तो फिर क्यों मोक्ष की चर्चा करते हो? जब आप मानते हैं कि संसार में सुख है, तो जब संसार में सुख है ही तो फिर क्यों छोड़ने की बात करते हैं? प्रश्न तो यहाँ खड़ा होगा। अब प्रश्न उठेगा कि जब आप कहते हैं हम तो कह रहे संसार में सुख नहीं है, पर आपने कहा पहले सुख मानो। अच्छा तो हम मान भी लेते हैं संसार में सुख है। जब संसार में सुख है ही तो फिर मुनि आदि बनने की तो जरूरत ही नहीं है, संयम आदि ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। संसार में सुख है ये तो मुनि और आदि तो क्यों बनते हैं? भैया यही सोच बनते हैं संसार में सुख नहीं है, इसलिए भैया मोक्ष पद को प्राप्त करना है, अविनाशी सुख को प्राप्त करने के लिए मुनि बने थे। और आप तो कह रहे हैं संसार में सुख है। संसार में सुख है, बिल्कुल सत्य है, संसार में सुख है। पर वो संसार का सुख कैसा है ये समझोगे तो संसार का सुख दुख भूत प्रतीत होगा। जो वस्तु हमको सुख भूत प्रतीत हो रही है, यदि उनका सही स्वरूप समझ लिया जाए तो वही वस्तु फिर हमको दुख भूत प्रतीत होगी। तब हमको लगेगा नहीं, हम जिसको सुख मान रहे थे वो सुख नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो सुख दुख को देने वाला था। वो मित्रता नहीं, जिस मित्रता में शत्रुता समाहित हो, वो सुख नहीं है जिस सुख के जाने के बाद दुख उत्पन्न होता। वो सुख नहीं जिस सुख के जाने के बाद दुख उत्पन्न होता है। थोड़ी देर के लिए लगता है सुख है, लेकिन जब वो अपना विपरीत कार्य दिखाई देता है उसका, तो वही वस्तु को दुख रूप होता है। संसार का जो सुख है वो कैसा है? सब रम पर के आदि है। आपको गर्मी लग रही है, यदि आपको ठंडा मौसम मिलेगा तो सुखी हो जाओगे आप, लेकिन सुख आपको हवा चलेगी तभी हो पाएगा। तीव्र गर्मी की वेदना से आप व्यथित हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं और आप सुखी होना चाहते हैं, तो कैसे हो? स्वास्थ्य या तो एसी मिल जाए, पंखा मिल जाए, कूलर मिल जाए, पानी बरस जाए, हवा चल जाए, सब रम पराधीन है। आप स्वतंत्र सुखी नहीं हो पाओगे। आपको कोई ना कोई आलम्बन चाहिए पड़ेगा सुखी होने के लिए। गर्मी की वेदना से बचना है तो आपको जिन सूत्रों से शीत उत्पन्न होता है वो साधनों को आपको उपलब्ध करना पड़ेगा, आपको संग्रह करना पड़ेगा या उन स्थानों पर जाना पड़ेगा। आप यहीं बैठे बैठे नहीं कर सकते। सब रहो। आपको ठंडी की वेदना है तो आपके कपड़े चाहिए, आप उस वेदना से बचने के लिए। सब रहो। उष्णता की वेदना है तो ठंडा स्थान चाहिए आपको,
वेदना है तो गर्म स्थान चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, तब जाके आप उस वेदना से बच पाओगे। भूख लग रही है तो आपको भूख लग रही है, उस वेदना को करना है तो आपको भोजन चाहिए पड़ेगा। ये है सब, इसे क्या सब समझ रहे ना, सब रंग। हमें ये जी माइक का सुख चाहिए तो लाइट के पीछे चाहिए, तब तो माइक का सुख भोग पाएंगे, नहीं तो माइक का सुख। गाड़ी का सुख भोगना है तो डीजल पेट्रोल चाहिए, नहीं होगा तो कैसे भोगोगे बताओ गाड़ी का सुख। गाड़ी है, तेल नहीं है, तेल है, ड्राइवर नहीं गाड़ी भी है, तेल भी है, पर कौन नहीं है, ड्राइवर नहीं है। तो कोई भी जो सुख है, उस सुख आपको बाहर घूमना है, लेकिन घर में कोई है नहीं है तो बाहर भी नहीं जा सकते, घर की देखरेख करना पड़ेगी। हर सुख जिसको आप जहां जहां आप सुख खोजते हो, जिन जिन चीजों को सुख मानते हो, वो सब सुख सपरम पराधीन है, दूसरे की अपेक्षा रखेगा। यदि वो दूसरी वस्तु नहीं मिलेगी, वो सुख भी नहीं मिलेगा। आप देख लो जगत का कौन सा ऐसा सुख है जो आपको, यदि खाने का भोजन का सुख है तो पेट में खाली भूख होना चाहिए, तब तो सुख मिलेगा भोजन का भी। भोजन का सुख प्राप्त करना है अच्छा, तो पैसा होना चाहिए, तब तो अच्छा खरीदोगे, अच्छा बना पाओगे, तब तो अच्छा खा पाओगे। भोजन का भी सुख आदि हासिल करना है तो टेंशन फ्री होना पड़ेगा आपको, चिंताओं से रहित होना पड़ेगा, तब तो भोजन का स्वाद आएगा, नहीं तो भोजन का स्वाद नहीं आएगा। सब रम, घर का हो, गृहस्थी का हो, घर का भी सुख तभी भोग पाओगे जब घर में सब लोग निश्चिंत होंगे, निर्विकल्प होंगे, बीमारी से रहित होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो घर का सुख भोगोगे। परिवार का सुख भूलोगे, पत्नी का सुख भी तभी भोग पाओगे जब पत्नी लड़ती नहीं होगी तुमसे। नहीं तो सुबह से हम लड़ रही है तो आप क्या सुख, आपको तो विरक्ति हो जाती है ऐसे पत्नी से। इससे अच्छा तो भैया शादी ना करते, वो अच्छा होता। 24 घंटे जिन पति पत्नियों में लड़ाई हो रही है, झगड़ा होता रहता है, क्लेश हो रहा है, क्या सोचते हैं कि भाव क्या रहते हैं, इससे नहीं होती वो अच्छा था। सुख के लिए तो शादी की थी, किसके लिए की थी, सुख के लिए शादी करी थी, लेकिन कुंडली बैठी नहीं रही। 36 का आंकड़ा है दोनों में, एक की सोच पूर्व तो दूसरे की सोच पश्चिम जा रही है। वो कुछ बोलता है तो उसको सामने वाले विपरीत ही बोलना है। अब जब ऐसी स्थिति बन जाए दोनों में, अब बताओ उन लोगों के बीच में पति पत्नी का सुख है क्या? एक दिन भी बिना लड़ाई के जो रहते ना हो, एक दिन भी बिना गाली गलौज के रहते ना हो, एक दिन भी एक दूसरे को सुनाए बिना रहते ना हो, अब इनके बीच में क्या सुख है? ये सुख तो तभी था जब दोनों अच्छे होते, दोनों अच्छे होते, सब रम। मंदिर में आते हैं आप सुख खोजने, तो मंदिर में भी तभी आपको आनंद मिलता है जब कोई क्लेश ना हो। यदि आप भगवान की भक्ति करने आए, पूजा करने आए, वहां कोई लड़ने लगे, चिल्लाने लगे, तो आपका मन लगेगा क्या? लगेगा क्या? नहीं लगता आपका मन। यदि क्लेश होता हो, रोज मंदिर आए, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, रोज लड़ाई झगड़ा हो, तो आप मंदिर आना और बंद कर दो। भाई हमका तो और क्लेश हो जाता, हमको तो मंदिर पहुंचने से क्लेश हो जाता है। हम तो शांति के लिए आए थे मंदिर, लेकिन वहां तो जाते से क्लेश होने लगता है। हर कोई अपना अपना खींचातानी करता है। सब रम। कहाँ सुख ढूंढ रहे हो? जहां भी तुम्हें जो भी वस्तु का सुख चाहिए, दुकान अच्छी चल रही है तो आप बड़े सुखी, मेरा व्यापार चल रहा है। जिस दिन व्यापार में लोग आना कम हो जाए, तो वहीं देखो व्यापार से दुखी हो जाओगे आप। उधारी वाले ज्यादा, जहां से व्यापार आपको कहां से व्यापार खोल लिया, घाटा लगने लगे तो वहीं कहां से व्यापार खोल लिया, ऐसा सिर पटकोगे। इससे अच्छा तो हम बिना ही व्यापार के थे, अच्छे थे, कम से कम पूंजी तो थोड़ी बहुत बची थी, ये तो और उल्टी पूंजी और लग गई। सब रम। फोन अच्छा है, फोन अच्छा लगता है, लेकिन वहीं मांगने वाले फोन करना शुरू कर दें, ऐसा लगता है फोन तोड़ के फेंक दें
कैसा लगता है? तोड़ के फेंक दें, बंद कर दें। हाँ, 24 घंटे फोन बज ही रहा है, शांति नहीं है। परेशान हो गए हम तो फोन से। लिया तो सुख के लिए था, अच्छा महंगा वाला लिया था सुख होने के लिए, लेकिन अब परेशान हो गए। इतनी घंटी आती, इतनी बजती, ना सो पाते, ना खा पाते, ना कछु कर पाते, टन 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 बजते ही रहता है उसमें। सब रम, जितने भी तुम्हारे सुख हैं सब रम, पराधीन है, इसलिए दुख ही है। यदि वो अपेक्षा खत्म हो जाए तो आपको सुख भी खत्म। स्नेह था इसलिए सुख में दिखाई दे रहा था, स्नेह खत्म सुख खत्म। जिस वस्तु पे आपको स्नेह है उस वस्तु से आप सुख की आकांक्षा कर रहे थे, सुख प्राप्त कर रहे थे, स्नेह खत्म हो जाए उसी वस्तु से दुख चालू हो जाएगा। सबरम, सारा जगत का जितना भी सुख है पराधीन है। वो वस्तु खत्म तो सुख भी खत्म, डिपेंडेड है। एक सुख दूसरे सुख पर डिपेंड है, दूसरा सुख तीसरे सुख पर डिपेंड है, चौथा सुख पांचवें सुख पर है। एक दूसरे पर डिपेंड है हर सुख। व्यापारी कस्टमर पर डिपेंड है तो कस्टमर व्यापारी पर डिपेंड है। ग्राहक आएगा तो व्यापारी सुखी होगा, व्यापारी माल बेचेगा तो ग्राहक सुखी होगा। दुकानदार और ग्राहक खरीदने आएगा तब तो व्यापारी की दुकान चलेगी, और जब व्यापारी बेचेगा तब तो ग्राहक की इच्छाओं की पूर्ति होगी। और व्यापार अपना बेचे नहीं तो वो कहां से ग्राहक अपनी इच्छाओं की पूरी करेगा। सब रम, पराधीन है। जो भी हमको जो सुख मिल रहा है कैसा है? वो सप्रम पराधीन है, इसलिए दुख ही है। सुख हम स्वीकार कर रहे हैं, है सुख, लेकिन वो सुख कैसा है? पराधीन होने से जब वो दूसरी अपेक्षा नहीं होती तो वही सुख हमको दुख भूत होने लगता है। कहाँ से गाड़ी लाके खर ली, अब रोज रोज ड्राइवर को बुलाना पड़ता है, दुख हो गया। रोज रोज इसको दिखाना पड़ता है, रोज रोज इसकी सर्विस करानी पड़ती है, रोज रोज ऐसा करना पड़ता है, दुख हो गया ना। क्योंकि जो जिन कारणों से आप सुखी होना चाहते वे कारण आपके विपरीत हैं तो आप दुखी हैं। बाधा सहिदम, जितना भी जो संसार का सुख है बाधाओं से युक्त है। बीच बीच में अंतराय पड़ जाता है। अच्छे ग्राहक आ रहे थे, बीच में मंदी आ गई। लो, अच्छा व्यापार चल रहा था, बढ़िया सुखी थे, व्यापार चल रहा था, बीच में मंदी का समय आ गया, अब दुखी हो गए। बीच में कोरोना आ गया, दुखी हो गए। अच्छी भली गाड़ी चल रही थी, बीच में खराब हो गई, लोग दुखी हो गए। बाधा सहिदम, अच्छा भोजन कर रहे थे, अचानक पेट दर्द करने लगा। मजा आ रहा था खाना खाने, लेकिन पेट दर्द करने लगा। सपरम बाधा सहिदम, घर में रहते थे, अच्छा घर था, लेकिन उसकी दीवारें खराब हो गई, सीढ़ी बैठने लगी, तब तो आनंद नहीं आ रहा। कहीं पपटी गिर रही, कहीं ये गिर रहा है। नया घर बना रहे थे, बाधा सहिदम, और मिस्त्री नहीं आ रहा, संदीप काम ही नहीं चल रहा, बंद हो गया बीच में। बाधा सहिदम, देख देख के मकान देख के बड़े खुश होते, चलो अब इतना फर्नीचर हो गया, अब इतना फर्नीचर हो गया, इतना फर्नीचर इतने दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन इसी बीच में मिस्त्री आना बंद हो गए, अब तुम परेशान हो। बाधा सहिदम, अब वो सुख ही नहीं लग रहा तुमको। रोज दिखता था काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, बस पूरा हो जाएगा, खुशी होती ना काम चलते देखते हुए। वो काम रुक जाता है तो अरे यार अब कब आएगा मिस्त्री, अब सब तो पैसा सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मिस्त्री नहीं है। बाधा सहिदम, तो जितना भी हमारा सुख है एक तो पराधीन है, दूसरा कैसा है? बाधाओं से युक्त है, बीच बीच में बाधाएं पड़ जाती हैं। तो जो सुख है कैसा है? बाधा सहिदम, बाधाओं से युक्त है हमारा सुख। सप्रम बाधा सहिदम, बीच बीच में अंतराय पड़ जाता है, बीच बीच में परेशानियां आने लगती हैं, कष्ट आ जाता है। अच्छा खासा चल रहा था, बीमार हो गए। अच्छे खासा जीवन चल रहा था, रूटीन चेकअप कराया, पता चला उसमें नदी चौक हो गई। अब लोग
बाधाएं आ गई, अब भोजन पानी सब बंद, बाधा से दम सबरम बाधा से दम। इसलिए जो संसार का जो सुख है ना, वो सुख नहीं है, दुख ही है। तो जैसी ही बाधा आती है तो जिसे हम सुख समझ रहे थे वही दुख हो जाता है। पैसा से सुख मिलता है ना, पैसा 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 करते हो, पैसा 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 जुड़ रहे भाई, इनकम की रेट बढ़ जाए फिर पता चलेगा वो पैसा कितना अच्छा लग रहा था। खिड़की में फेंको, खिड़की जो धन अभी अच्छा कोई ला के रख दे, एक पेटी माल, कोई दिक्कत नहीं कर, तो रख जा और भाई इनकम पैसी रेट बढ़ जाए फिर देखो तुम्हें कैसे लग रहा है पैसा। भगवान वहां कोई देख ना दे, पकड़ ना दे पैसा, और वो मौका देखते हुए मौका मिल जाए तो फेंक दे, हम तो बताए पूरे फेंक दे, ये पकड़ में आ गए ना तो फिर तो पता नहीं कितने पकड़ में आएंगे। बाधा सही और धन संपत्ति का सुख आ रहा है क्या? अब तो बाधा ऐसे लग रही कहां से आ गई, ये तो हट जा भैया, उठा के ले जा धीरज से, देख ना दे कोई, बाधा से एकदम। तो संसार के जितने भी सुख हैं एक तो पराधीन है, दूसरे के अधीन है, और बाधाएं पड़ती रहती है। देखते हैं तो नॉर्मल अनुभव की बात है, हर समय एक सा रहता है क्या सुखी? आप हर समय एक से रहते, कभी सुखी रहते, कभी दुखी रहते, कभी सुखी रहते। मतलब जो सुख है उसमें बाधाएं आ रही, बाधा ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यू एक सा सुख नहीं चल रहा। आप भोजन भी रोज एक सा करते हैं तब भी एक सा आनंद नहीं आता है भोजन में, कभी आता है कभी नहीं आता, कभी वही सब्जी दाल रोटी अच्छी लगती है तो कभी वही सब्जी दाल रोटी अच्छी नहीं लगती। खाली पेट रहता है तो सूखी रोटी भी तुमको अच्छी लगती है, पेट भरा रहता है तो पकवान भी आपको अच्छी लगती है। बाधा नहीं था, हर दिन एक सी भूख नहीं लगती, हर दिन एक सा भोजन नहीं होता, हर दिन एक सी भूख नहीं लगती। बाधा से एकदम, बाधाओं से युक्त है। जो भी संसार का सुख है कैसा है? बाधाओं से, इसलिए कैसा है? दुख ही है। सुख स्वीकार कर रहे हैं लेकिन वो सुख बाधाएं आने पर दुख को देता है, इसलिए ऐसा सुख दुख ही है जिसको भोगने के बाद दुख होता है। जिसको भोगने के बाद क्या होता है? दुख होता है। पहले तो वस्तु नहीं है इसलिए दुखी व्यक्ति होता है, फिर वस्तु आ जाती है इसलिए दुखी होता है। पहले तो शादी नहीं होती तो वो लड़का दुखी है, माता पिता दुखी है, क्यों? बेटे की शादी नहीं हुई महाराज, बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटे इसलिए दुखी है, और बेटे की शादी हुई, भगवान ऐसी परमेश्वरी भगवान महाराज उसने तो सब दिखा दिया हमको, नरक स्वर्ग ही दिखा दिया सब। क्या होता है नरक, क्या होता है स्वर्ग, सब ही दिख गया हमने तो महाराज, ऐसी परमेश्वरी भगवान पहले नहीं आई थी, सुध की थी, अब आ गई लेकिन अनुकूल नहीं है तुम्हारे, जैसा तुम चाहते थे वैसी नहीं है, बस दुखी है। पहले वो बेटा सोच रहा था भगवान शादी हो जाए, शादी हो जाए, अब शादी रही भगवान तलाक कब होगा। अब अर्जी लगाए कोर्ट में, घूम रहे चक्कर लगा रहे, किसके? पहले चक्कर लगा रहे थे पंडित की, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो गई, अब चक्कर लगा रहे हैं वकील के, तलाक हो जाए। सबरम बाधा सहितम। तो संसार का सुख कैसा है? सबरम है, बाधा सहित आपका समय। देखो ये भी क्यों समय हो गया, क्यों ये भी दुख हो गया, अच्छा खासा चल रहा है, महाराज ने बीच में बोल दिया समय। बाधा सहितम, एक घड़ी में बाधा, इस समय ने बाधा डाल दी। हाँ समय चेंज कर देते, घड़ी कोई चेंज कर, सफरम बाधा से विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम, विच्छिन्न बंध कारणम विस्मम, इसकी व्याख्या करते हैं कोई भगवान महा